नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आने से हुई एक बुजुर्ग की मौत। मृतक अपने परिचित के रिटायरमेंट होने पर जाने वाला था बांदीकुई। अलवर से खाटू श्याम जी के लिए भक्तों के लिए नई बस सेवा हुई शुरू। इस बस से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। तिजारा अस्पताल में पोस्टमार्टम में देरी पर परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल के बाहर सड़क किया जाम। अलवर डेयरी के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। 3 अक्टूबर को होगा नाम वापसी का दिन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधान नसरू खान ने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहडोली व अलवर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहडोली में 180 बच्चों में 134 बच्चे विद्यालय में उपस्थित मिले। प्रधान ने सभी अध्यापकों को शिक्षण व्यवस्था व बच्चों को नैतिक शिक्षा, जनरल नॉलेज में सुधार करने के निर्देश दिए। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगल सालिया में मां बागावली दुर्गा मंदिर परिसर में आज जागरण में विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन कराया गया। माता मंदिर कार्यक्रम में मंगलवार को कलश यात्रा, ध्वज यात्रा व महाकाल की झांकी निकाली गई। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव झाड़का में मसानी माता मंदिर परिसर में मंगलवार रात्रि को माता का जागरण कराया गया। वहीं बुधवार को रागिनी कंपटीशन व देसी घी के भंडारे का आयोजन कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रामगढ़ उपखंड कार्यालय में तहसीलदार अंकित गुप्ता द्वारा 5 शतायु मतदाताओं का सम्मानित किया गया। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा आस्था और श्रद्धा के साथ की गई। ट्रस्ट दुर्गा पूजा को सबसे पावन और महत्वपूर्ण दिन मानता है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष आराधना, अष्टमी अंजलि तथा संधि पूजा का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बाबा बालकनाथ सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तिजारा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को एक दुर्घटना में मौत होने के बाद आए शवों के पोस्टमार्टम में देरी को लेकर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मोर्चरी में रखी 3 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे तक न होने पर परिजन आक्रोशित हो गए। डॉक्टरों की अनुपस्थिति और मरीजों की भारी भीड़ के कारण व्यवस्था चरमरा गई, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दिया। घटना को लेकर परिजन रात में भी अस्पताल में डटे रहे, लेकिन न तो डॉक्टर सीट पर पहुंचे और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला। हंगामे की सूचना पर तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हंगामे का मुख्य कारण तिजारा निवासी 25 वर्षीय मोनू पुत्र चंद्रशेखर की मौत से जुड़ा है। मृतक के भाई आलोक कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम को सोनू अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। तभी रभाना से सैदपुर के बीच में एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर तिजारा अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी में रखवाया। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों व स्टाफ को सख्त हिदायत दी कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। पुलिस ने भी परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा कर दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भाई लगता है, सोनू नाम है इसका। ये कल क्या है कि कल की घटना है। ये ड्यूटी से आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया इसका ट्रैक्टर से, और कल से ही डेड बॉडी आई हुई है 7 बजे से। उसके बावजूद अब तक कोई कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर के पास फोन कर रहे, डॉक्टर बिजी आ रहा है, न कुछ ऊपर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये समस्या जारी हो रही है सबसे ज्यादा। तो अच्छा, सोनू के पिताजी का नाम क्या है? मक्खन। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 13। आप कह रहे हो कि 8 बजे की डेड बॉडी आई हुई है, लेकिन किस तरह है यहाँ पर जो सुविधाएं तो क्या भी सुविधा नहीं दिखाई जा रही है। उप जिला लेवल के अस्पताल का मिलती है या सुविधा आपको लग रहा है? नहीं है। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अधिकारियों से, कि इस मामले में गहराई से देखा जाए। जी, ये जो 3 एक्सीडेंट का 3 जो डेड बॉडी पड़ी है, इसमें एक्सीडेंट का मामला है। इसमें हमने रात में भी बता दिया था, हमने पुलिस को भी सूचना कर दी थी और डॉक्टरों को भी बता दिया था कि सुबह परिजन इनका जल्दी ही पोस्टमार्टम करा के लेके जाएंगे। तो आप 9 साढ़े 9 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाना अपनी टीम के साथ में। उसके बावजूद सुबह जब परिजन आए तो 10 बजे तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इंचार्ज परवीन शर्मा से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो आज छुट्टी के ऊपर हूँ। उसके बाद का मैं फिर हमने जो आज का ड्यूटी इंचार्ज था उससे बात करी तो उसने कहा कि ये इंचार्ज साहब ने व्यवस्था नहीं करा रखी है, यहाँ कोई
सुपर नहीं है। तो हमने वकील साहब पुरुषोत्तम ने और हमने बात कर हम अपने प्राइवेट किसी आदमी को लेकर आए अभी कि भाई हम इससे पोस्टमार्टम इसका करा लेंगे। फिलहाल तो ये व्यवस्था और यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था जो हमारे इंचार्ज प्रवीण है उसने बिल्कुल खराब कर रखी है, गुटबाजी कर रखी है कि न किसी जनप्रतिनिधि से बात करता है ठीक से, किसी से कोई बात नहीं, न मरीज से न जनप्रतिनिधि से, सबको उल्टा बोलता है। और हम मौके के ऊपर यही था, लेकिन आज इसी कारण से उसने छुट्टी ली है और इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी, हमारे एमएलए साहब को भी और सांसद जी के ऑफिस में भी मैंने बात कर ली है। जिला जज जी से भी मेरी बात हो गई है और हमारा यही निर्णय है कि जब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा हम यही हॉस्पिटल के वहीं बैठेंगे। ये प्रधान जी एक तरफ इससे पहले भी आज से 6 साल पहले ये प्रवीण शर्मा जा रहा था, एक युवक लड़के के डेथ हो गई, रोड जाम करना पड़ा उसको, उसने 1 घंटे तक देखा नहीं, उसको सर पे चोट थी और उसकी बिना इलाज की इसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो ये बिल्कुल ही यहाँ गुटबाजी है और इन गुटबाजी के चक्कर में आमजन परेशान है। आप ये देखिए 3 जवान लोग जिसके घर में जवान मौत हो जाए उसकी हालत क्या होती है। और बेशर्म, इतना बेशर्म है कि यहाँ मौके पे नहीं आ रहा। और प्रशासन का अधिकारी भी सुन ले, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एसडीएम साहब और सीओ साहब, एसडीएम साहब की दायित्व बनता है, 3 जवान मौत हो गई और आकर नहीं देखता है। मतलब ये कोई इंग्लैंड का राज नहीं है, जनता का शासन है। और जिस दिन हम ऑफिस में घुस गए उस दिन क्या होगा, और आप वो भी अपने आदत को सुधार लें। वकील साहब एक तरफ देखा जाए 14 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 14 घंटों में जिस तरह की यहाँ पर वो रखी गई है, क्या लगता है इससे आपको? देखिए जी, गुटबाजी का चक्कर है, डॉक्टर यहाँ 22 डॉक्टर है, व्यवस्था खराब है। एमएलए साहब को ला दिया है, एमएलए साहब पहुंच रहे हैं और हम हटेंगे तभी जब ये 3 डॉक्टरों का इलाज हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो अलवर शहरवासियों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 सीजन 2, जो होने जा रहा है 4 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल कंपनी गार्डन के सामने अलवर में। प्रेजेंटेड बाय अचीवर्स एकेडमी, मैनेज्ड बाय अलवर न्यूज in association with Job Success Academy, powered by Sanjeevani Hridayalayya, banking partner AU Small Finance Bank and supported by Ashoka Hotel। कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही हैं एक्ट्रेस रितु कांवत और इस ग्रैंड इवेंट में अपनी मुख्य प्रस्तुति देंगी डीजे महक। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए रखी गई है और गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को शाम 5 से 7 बजे तक हैप्पी पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपोर्टेड बाय एरेना 24, किराड प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, मैक्स फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, प्रेपी जंक्शन, सीधा कैफे, एएस फाइनेंस, विवास रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, आरके न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगरी रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रिएटर, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल हैं। इस ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शुभम शर्मा। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौरा कस्बे में पेट्रोल पंप के पास स्थित बंजारा कच्ची बस्ती में बुधवार को समाज सेवी राजेश बागड़ी द्वारा जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री भेंट की गई। राजेश बागड़ी ने बताया कि पिछले 4 महीनों से बांसुर विधानसभा की कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे ही देश का असली भविष्य होते हैं। ये बच्चे ही आगे जाकर देश के विभिन्न क्षेत्रों की बागडोर संभालेंगे। आज हम उनकी जरा सी मदद करके इनको हौसला प्रदान कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि देश का प्रत्येक बच्चा पढ़े और अपने भविष्य को बनाने का सपना संजोए।
अलवर शहर में आज डेयरी चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अलवर शहर क्षेत्र से 7 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपने पर्चे दाखिल किए। वहीं खैरतल तिजारा क्षेत्र से 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र से 2 नामांकन दाखिल हुए। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों से कुल 19 प्रत्याशी चुनावी जंग के लिए सामने आए हैं। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए नामांकन स्थल पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्रों की जांच पूरी की गई और सभी नामांकन वैधानिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए। चुनावी कार्यक्रम के तहत 3 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद अंतिम सूची जारी होगी और प्रत्याशी औपचारिक रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। डेयरी चुनाव को लेकर समर्थकों और प्रत्याशियों में उत्साह साफ देखने को मिला। अब सबकी नजरें 3 अक्टूबर के नाम वापसी के दिन और आगे की चुनावी सरगर्मियों पर टिकी हुई है। अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के आज नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का दिन था। 1 बजे तक हमारे पास 19 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें अलवर जिले के लिए 7, खैरतल तिजारा के लिए 10 और कोटपुतली बहरोड के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच अब 2 बजे से की जाएगी। कितने डायरेक्टर्स का चयन होना है? 12 डायरेक्टर्स का चयन होना है। 6 का अलवर से, 4 का खैरतल तिजारा से और 2 का कोटपुतली बहरोड। आज उम्मीदवार सूची आज घोषणा होगी? हाँ, उम्मीदवारों की सूची आज देंगे हम। प्रस्तावित प्राप्त जितने भी नॉमिनेशन पेपर है उसकी सूची तो चस्पा कर दी गई है। बाकी की 2 बजे के बाद में जांच करके हम उनको फाइनल रूप देंगे तब उसको। इनका मतदान होगा 30 तारीख को? मतदान 2 तिथि है, क्योंकि अभी 3 तारीख को नाम वापसी है और मतदान है वो 7 तारीख को होगा यदि आवश्यक होगा तो, और मतगणना 7 तारीख को ही होगी और अध्यक्ष का निर्वाचन 8 तारीख को, और यदि निर्विरोध होता है तो 6 तारीख को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। खैरतल तिजारा जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उन्हें समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा में कस्बे में आज प्रातः 7 बजे सेवा पखवाड़े के तहत बुधवार को सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में विधायक सुखवंत सिंह ने 100 कार्यकर्ताओं के साथ मोक्षधाम की सफाई में हिस्सा लिया। विधायक ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान मोक्षधाम में श्रमदान करके आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। यह अभियान स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह ने श्रमदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास के क्षेत्र में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण बीमारियों को फैलने से रोकता है। सेवा पखवाड़े के दौरान सेवा कार्य लगातार जारी रहेंगे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को पूरे मन से जुड़ना होगा। नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता भारत अभियान के तहत आज नगर पालिका बड़ौदा मेव में सभी ग्रामवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी सभी ने मिलकर श्रमदान किया, जिसमें हमारे रामगढ़ के एमएलए साहब सुखवंत सिंह जी भी साथ में थे। और ये हमारे बड़ौदा मेव के शमशान घाट में स्वच्छता अभियान कार्य किया गया। 1 घंटा सभी ने मन से सफाई की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उसी के तहत आज नगर पालिका बड़ौदा मेव एवं समस्त नगरवासी बड़ौदा मेव के संयुक्त तत्वाधान में माननीय विधायक श्री सुखवंत जी और प्रधान गोविंदगढ़ गोपाल जी के नेतृत्व में आज ये श्रमदान का कार्यक्रम बड़ौदा मेव के शमशान घाट में आयोजित किया गया था, जहाँ 1 घंटे तक सभी सफाई की और इस श्रमदान को सफल बनाया। कमल भादवा, जिला मंत्री, अलवर दक्षिण। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीना ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीना ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 1 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह बीएसएनएल के E10B कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर महाप्रबंधक दिनेश कुमार गर्ग ने की। गर्ग ने बताया कि बीएसएनएल का सफर लैंडलाइन से आज स्वदेशी 4G मोबाइल सर्विस तक पहुंच गया है। ये स्वदेशी 4G तकनीक 5G में आसानी से अपग्रेड की जा सकती है। स्वदेशी बीएसएनएल 4G की शुरुआत के बाद भारत दुनिया में 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास पूरी तरह अपनी विकसित की हुई 4G सेवा है। आज बीएसएनएल के पास मोबाइल सेवा, फाइबर टू द होम, VSAT, लीज लाइन, क्लाउड सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं, M2M और इंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस जैसी आधुनिक सेवाओं का विशाल नेटवर्क है। 4G सैचुरेशन के अलवर जिले में 9 टावर लगाए गए हैं। इन 9 ग्राम में किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं था। आज ये 9 गांव स्वदेशी 4G सेवा के जरिए देश दुनिया से जुड़ गए हैं। महाप्रबंधक गर्ग ने सभी बीएसएनएल कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने और ईमानदारी से कार्य करने की प्रतिज्ञा दिलवाई। इसके बाद महाप्रबंधक गर्ग ने टेलीकॉम सर्विस के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि E10B कार्यालय से अंबेडकर सर्किल और वापस E10B कार्यालय आई। इस रोड शो में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। इसके उपरांत महाप्रबंधक ने E10B कार्यालय में पौधारोपण किया।
समाज के प्रति बीएसएनएल की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मालवीय नगर में खाने के पैकेट का वितरण किया गया। महाप्रबंधक ने बताया कि रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रीपेड मोबाइल में 225 का रिचार्ज जारी किया है, जिसमें 2.5 GB डेटा प्रतिदिन, 100 SMS प्रतिदिन और 30 दिन की वैधता मिलेगी। इसी क्रम में FTTH में 625 रुपए का प्लान जारी किया है, जिसमें कस्टमर को 75 Mbps की स्पीड 2500 GB तक मिलेगी और IFTV चैनल के तहत 475 चैनल फ्री रहेंगे। जी सर, जो आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम? आज बीएसएनएल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है। इसमें हमने कई तरह के प्रोग्राम्स रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांटेशंस होगा, फिर एक भव्य रोड शो का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर हम जरूरतमंद लोगों को फूड वितरण करेंगे, उसके बाद हम कस्टमर्स से रिलेटेड जो ग्रीवनेंस है उसको सुनेंगे, उसके बाद हमारे कुछ लोकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। जी सर, बीएसएनएल की योजनाओं के बारे में कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग बीएसएनएल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी निर्मित 4G सेवा का उद्घाटन 27 सितंबर को किया है। बीएसएनएल 4G में अलवर बीए में टोटल 600 से ज्यादा टावर हमने रेगेट कर दिए हैं। उसमें से 20 ऐसे टावर हैं जहां पर पहले किसी भी ऑपरेटर की रेंज नहीं थी, वहां पर भी बीएसएनएल अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। तो बीएसएनएल स्वदेशी निर्मित 4G टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आपको बेटर सर्विस मिले। शुभ नाम सर आपका? मैं दिनेश कुमार गर्ग, GMBA अलवर। रेलवे जंक्शन पर 68 वर्षीय शिवशंकर पुत्र लक्ष्मीचंद की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक अपने मित्र की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने बांदीकुई जा रहे थे। जैसे ही वे बरेली ट्रेन में चढ़ने लगे, उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन के नीचे आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक करीब 4 साल पहले रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे। ट्रेन की चपेट में आने से ये खत्म हो गया। पोस्टमार्टम चल रहा है। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोटकासिम की ओर से जयपुर में एक भव्य आध्यात्मिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक और आध्यात्मिक संत गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने समाज में महिलाओं और गौ माता पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा रोष व्यक्त किया। रेलवे जंक्शन पर 68 वर्षीय शिवशंकर पुत्र लक्ष्मीचंद की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक अपने मित्र की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने बांदीकुई जा रहे थे। जैसे ही वे बरेली ट्रेन में चढ़ने लगे, उनका पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन के नीचे आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक करीब 4 साल पहले रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे। ट्रेन की चपेट में आने से ये खत्म हो गया। पोस्टमार्टम चल रहा है। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान कोटकासिम की ओर से जयपुर में एक भव्य आध्यात्मिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक और आध्यात्मिक संत गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने समाज में महिलाओं और गौ माता पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा रोष व्यक्त किया। भारतीय संस्कृति को समर्पित डांडिया रास कार्यक्रम 30 सितंबर को कंपनी बाग में आयोजित हुआ। बरसात के कारण डांडिया 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ। कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों में पहले से ही उत्सुकता थी। बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति पर आधारित था। कार्यक्रम संयोजक छैल बिहारी किराड़ एवं आयोजक प्रदीप अग्रवाल ने मिलकर कार्यक्रम को यादगार बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत अलवर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर मां दुर्गा की आरती से की। लगातार बारिश की वजह से आयोजकों को लगा कि कार्यक्रम स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के जोश और इच्छा को देखते हुए बारिश में कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में मंत्री भी आने वाले थे, लेकिन देरी और बारिश की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यक्रम के लिए और अलवरवासियों को शुभकामनाएं और संदेश भिजवाए और भाईचारा अमन की कामना की। इस कार्यक्रम में अपने गानों से सभी को झूमने पर सिंगर एमडी देशी रॉक स्टार ने समा बांधा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अतिथि महापौर और जिला व्यापार के संगठनों ने तथा छैल बिहारी किराड़ ने सम्मान प्रतीक गिफ्ट प्रदान किए। वहीं हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए संगठन भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, शांतिपूर्वक मनोरंजन हो इसके लिए वॉलंटियर्स लगाए गए। साथ ही अग्निशमन की गाड़ियां भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहीं।
खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। ये बस अलवर बस स्टैंड से रोजाना शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 8:45 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये बस सुबह 6 बजे खाटू श्याम जी से चलकर सुबह 10 बजे अलवर पहुंचेगी। राजस्थान रोडवेज के अंदर नई समय सारणी 1 अक्टूबर से चालू हुई है, जिसके अंदर मत्स्य नगर आगार ने श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को मद्देनजर उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए मत्स्य नगर आगार ने शाम को 4:45 पौने 5 बजे अलवर से रवाना होगी वाहन, जो खाटू श्याम जी के 8:45 पे पौने 9 बजे पहुंचेगी और उसके उपरांत नाइट करने के बाद सुबह 6 बजे वहां से चल के अलवर 10 बजे आएगी। और ये इसका मुख्य कारण ये रहा है कि काफी दिनों से डिमांड थी इस वाहन की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस वाहन को चलाया है जी। रूट क्या रहेगा? रूट ये अपने अजीतगढ़ होगी और ये। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तिजारा पुलिया रोड पर सोमवार देर रात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया, जिनमें 2 मेडिकल स्टोर व एक किराना दुकान है। 2 मेडिकल स्टोर से 10 से 12,000 रुपए व दवाएं ले गए, लेकिन किराना की दुकान का ताला नहीं टूटा, जिसका CCTV भी सामने आया है।
सीसीटीवी में चोर भी नजर आए हैं। अब पुलिस दुकानदारों की रिपोर्ट के अनुसार जांच में लगी है। अभी तक चोरों का पता नहीं चला है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है। फर्म का नाम श्री सिद्धिविनायक फार्मा है। कल रात को यहाँ पे चोरी हुई है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। तो गले में कुछ खुले पैसे रखते हैं जो 5,000 पड़ रखे रहते हैं, वो ले गए हैं। बाकी और अभी देख रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। शटर तोड़ी है साइड से सरिया लगा के, ताला उनसे खुला नहीं। अच्छा, आना भी तोड़ा है। किसने सूचना दी? सुबह जब हम आए, पिताजी आते हैं सुबह दुकान खोलते हैं 8, सवा 8। जब वो आए उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। उसके बाद हम क्या क्या गायब सामान? मेन तो जो पेमेंट पड़ा था 5,000 रुपये वो ले गए, और कुछ ऐसा कुछ गया नहीं है। नुकसान भी गए? शटर तोड़ गए, वो नुकसान हुआ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है सर। किशोर कुमार। क्या मामला हुआ? यहाँ मैं आया तो थोड़ी चोरी हो गई थी। मुझे सुबह सूचना मिली कि आपके दुकान में चोरी हो चुकी है। अच्छा, किसने सूचना दी? मुझे बगल वाले टेंट वाले ने सूचना दी थी कि आपकी दुकान में कोई काम वाम तो नहीं चल रहा, कोई देखो जो शटर टूटी पड़ी है और जल्दी आ जाओ। बक्का है, जब देखा मैं शटर टूटी पड़ी है, चोरी हो चुकी। जब तक काट रखी थी क्या? नहीं, उखाड़ रखी थी साइड में, हैंडल खोल के और खींच रखी थी शटर बाहर। अच्छा, क्या क्या चोरी हो गया? इनमें ज्यादा कुछ तो नहीं, मेडिसिन तो गई है थोड़ी बहुत, और कैश था जो चिल्लर जो होते 10 के 20 के नोट, वो लगभग यहाँ से चले गए कम से कम 5 से 6,000 रुपये। वो ले गए और कैश गए। बाकी वो सामान वामान तो इतना नहीं गया, सामान थोड़ा बहुत गया, इतना नहीं गया। कैश ज्यादा गया 5,000। हाँ, आसपास 3 दुकानों से कोशिश गई है। हाँ, एक की तो एक है, इसके साइकिल वाला खन्नू साइकिल है, वहाँ पे कोशिश की गई है तोड़ने की, पर वहाँ टूटी नहीं की। और एक आगे मेडिकल की है, सिद्धिविनायक मेडिकल है, जो आगे चल के थोड़ी सी वो ओवर ब्रिज के पास में, उसके भी चोरी हुई है। वो बंदा भी आया था। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व अनिल ढेनवाल, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आजाद समाज पार्टी जितेंद्र हटवाल, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी के निर्देश पर भीम आर्मी प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सोनू बामनिया के द्वारा अलवर निवासी संजय कोठारी को भीम आर्मी जिला अलवर आईटी सेल प्रभारी बनाया गया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा संघ भवन कहरानी में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने की तथा इसमें संघ के संरक्षक गण पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं अनेक उद्योग प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को आगामी 4 अक्टूबर को खैरतल में आयोजित होने वाली आम सभा का न्योता देने के लिए सोमवार को कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खेरिया, जिला बचाव संघर्ष समिति के सदस्य सर्वेश गुप्ता, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, खैरतल कांग्रेस पार्षद विक्की चौधरी और समाज सेवी कृष्ण चौधरी शामिल रहे। सभी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर आम सभा में शामिल होने का आग्रह किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। रेलवे जंक्शन पर 68